हमारी आज की कहानी है चीमू नाम के एक लड़के की, जिसकी जिंदगी में लीला नाम की लड़की के आते ही सब कुछ बदलने लगा। फ्रांस के एक छोटे से शहर में चीमू नाम का लड़का रहता है, जिसने एक किताब लिखनी शुरू की। उसने पहले कभी कोई नोवेल पढ़ी तक नहीं है, इसलिए खुद कुछ लिखना उसके लिए मुश्किल साबित हो रहा था। मगर लीला नाम की लड़की के बारे में सोचते हुए वो लिखता रहा, क्योंकि कुछ दिनों पहले चीमू लीला से मिला, जो अपनी खूबसूरती की तारीफें खुद करती है, और उसकी बातें 19 साल के चीमू के दिमाग में बैठ गई। चीमू अपनी माँ के साथ एक ऐसे इलाके में रहता है जहाँ एक पेड़ के अलावा कोई खूबसूरती नहीं थी। चीमू के सिर्फ 3 दोस्त है, जिनमें से माइल्स उसका सबसे करीबी है। उसका इलाका पिछड़ा हुआ है और अपने इलाके की तरह वो खुद को भी बेकार मानता है। न्यूयॉर्क में हुए टेररिस्ट अटैक की वजह से उस इलाके के लोगों की हर वक्त छानबीन की जाती है, और ये बात चीमू को पसंद नहीं। ये सोचकर कि उसका कोई फ्यूचर नहीं, चीमू हर रोज अपने दोस्तों के साथ टाइम पास करता है। कुछ सालों पहले चीमू की टीचर ने उसकी माँ से कहा था कि वो एक टैलेंटेड लड़का है और उसे मुफ्त में पेरिस के एक राइटर्स के स्कूल में पढ़ने का मौका मिल रहा है। पर चीमू ने वो मौका अपने हाथों से गवा दिया, और इसका कारण उसके बेकार दोस्त है, जिन्होंने उसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि पेरिस जाने के बाद भी वो एक बेकार इंसान बनकर रह जाएगा और उसकी इस दुनिया में कोई अहमियत नहीं होगी। वो अपने दोस्तों के साथ गलत कामों में लग गया और चोरी जैसे काम करते हुए उसने अपने सपनों को पीछे छोड़ दिया। इसी तरह कुछ साल गुजर गए और एक दिन चीमू की जिंदगी में 16 साल की लीला आई। लीला की खूबसूरती देखकर हर कोई उसे पाने के बारे में सोचने लगा। लीला चीमू से मिलने लगी और उसके करीब आने की बातें करने लगी। ये सुनकर चीमू सोचने लगा कि लीला दूसरों के साथ भी ऐसी ही बातें करती है। लीला की मौजूदगी से चीमू बदलने लगा और उसके अंदर के इमोशंस बाहर आने लगे। इसी वजह से उसने लिखना भी शुरू कर दिया, जो एक ऐसा काम था जो वो पहले कभी नहीं कर पाता था। लीला को जिस औरत गोद लिया वो उसकी खूबसूरती का इस्तेमाल करना चाहती थी, और इसलिए लीला उससे दूर जाने की कोशिश करती रही। चीमू को लीला से प्यार होने लगा और लीला भी अपनी आदतों के चलते उसे अपने करीब लाती रही। वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम बिताने लगे, पर लीला की बातों से चीमू को समझ आया कि वो अपनी उम्र से ज्यादा मैच्योर है। लीला और चीमू का अफेयर शुरू हुआ, पर चीमू के दोस्त भी लीला का पीछा करने लगे। लीला उन्हें अपने पास भी नहीं आने दे रही थी, पर माइल्स कहने लगा कि वो लीला को अपनी गर्लफ्रेंड बना कर रहेगा। इस बात से अनजान चीमू अपने बेरोजगार दोस्तों के साथ टाइम बिताता रहा, पर हर वक्त उसके दिमाग में अब लीला घूम रही थी। बेरोजगारी से परेशान होकर एक बार के लिए चीमू ने अपनी टीचर से बात करने का सोचा, पर वो फिर से पीछे हट गया। वहाँ दिन रात लीला के बारे में सोचते हुए चीमू उसके बारे में लिखता रहा, और एक दिन उसे पता चला कि लीला की आंट उस पर नजर रख रही है। वो औरत ये सोचने लगी कि लीला उसे छोड़कर चली जाएगी और फिर उसके अतीत की वजह से उसे जेल में डाल दिया जाएगा। माइल्स नहीं जानता था कि लीला और चीमू एक दूसरे के करीब है। चीमू ने भी ये सच अपने दोस्तों से छुपाए रखा, पर माइल्स की जिद देखकर उसे कहना पड़ा कि शायद लीला किसी और को पसंद करती है और इसीलिए माइल्स से बात नहीं करना चाहती। चीमू की माँ बहुत मेहनत करके पैसे कमाती है, इसलिए चीमू की हरकतों से परेशान थी। फिर भी चीमू अपने दोस्तों में इतना गुम था कि वो सुधरने को तैयार नहीं था। लीला चीमू से प्यार के बारे में बातें करने लगी, पर लीला के लिए प्यार का मतलब सिर्फ फिजिकल होने से जुड़ा था, और ये सुनकर हर कोई उसे कैरेक्टरलेस समझने लगा। लीला भी अपनी इस इमेज को बरकरार रखना चाहती थी। चीमू लीला की सोच से डरने लगा, पर वो ये भी सोच रहा था कि आखिर उसने इन सारी बातों के लिए सिर्फ चीमू को क्यों चुना। माइल्स अब भी लीला के पीछे पड़ा था और लीला अब उसके तरफ देखने को तैयार नहीं थी। चीमू अपने दोस्तों को रोकने की कोशिश करने लगा, और तब माइल्स को समझ आया कि चीमू और लीला एक दूसरे के करीब है, और वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाया और लीला के बारे में गंदी बातें करने लगा। पर इससे चीमू को कोई फर्क नहीं पड़ा। उस रात चीमू ने अपने घर में एक पार्टी रखी, और तब माइल्स फिर से चीमू से कहने लगा कि लीला उसके अलावा दूसरे मर्दों के साथ भी घूमती है। इस बार चीमू ये बात सुन नहीं पाया, मगर वो बिना कुछ कहे अपने दोस्तों से दूर चला गया। वो लीला और अपने रिलेशन से खुश तो था, पर डे बाय डे लीला की बातें अजीब होती जा रही थी। वो कहने लगी कि वो एडल्ट फिल्मों में काम करना चाहती है, और ये सुनकर चीमू और डरने लगा। उसने लीला से कहा कि वो हर वक्त ऐसी बातें क्यों करती है, और इसके जवाब में लीला ने कहा कि इसके अलावा जिंदगी में कुछ और है ही नहीं। चीमू की माँ को भी उसका लीला के साथ रहना पसंद नहीं आ रहा था। उनका मानना था कि लीला एक गिरी हुई लड़की है, और चीमू भी अपने पिता की तरह किसी घटिया लड़की के चक्कर में बर्बाद हो जाएगा। मगर चीमू ना तो अपने पिता जैसा बनना चाहता था और ना ही उनकी बात करना चाहता था। चीमू को एहसास हुआ कि उसके पिता के जाने के बाद उसकी माँ हर वक्त परेशान रहती है।
इसलिए वो उन्हें समझाने लगा कि अपने पति को भूलकर उन्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए और इस तरह घुट घुट कर जीना नहीं चाहिए। चिमो ये भी सोचता था कि अगर वो अपनी माँ की जिंदगी में ना होता तो शायद वो आज बेहतर जिंदगी जी रही होती। इस बात ने उन्हें बदलने पर मजबूर कर दिया। अब एक दिन सफाई का काम करते हुए चिमो ने लीला को एक कब्र पर बैठे हुए देखा और उसे पता चला कि वो अपने माता पिता को खो चुकी है। उस दिन बिना कुछ कहे उन दोनों ने वही एक दूसरे के साथ वक्त बिताया और हर रोज लीला ऐसे ही चिमो से मिलने उसी जगह आने लगी। चिमो लीला के करीब आने लगा था, पर लीला की बातों ने उसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो दूसरे मर्दों से मिला करती है। एक दिन अचानक लीला की आंट सड़क पर चिल्ला चिल्ला कर एक पादरी को ढूंढने लगी। तब माइल्स ने चिमो को लीला के घर जाते हुए देख लिया। लीला से मिलकर चिमो ने उसकी आंट के बारे में पूछा और तब लीला ने बताया कि हर रोज उसकी आंट उससे गलत हरकतें करने के लिए कहती है, इसलिए बदला लेने के लिए उसने ये कह दिया कि उसे शैतान नजर आया था और उसके शरीर में वो शैतान अब भी मौजूद है। लीला हर रोज की तरह चिमो से वही बातें करने लगी जिन्हें सुनकर चिमो डर जाया करता है, पर इस बार उन दोनों की बातें माइल्स भी सुन रहा था। वो कहने लगी कि असल में उसके घर में कोई आदमी आया था जिसका सच छुपाने के लिए उसने शैतान की कहानी बना दी। पहली बार चिमो लीला के करीब आने वाला था पर तभी उसकी आंट पादरी को लेकर वहां आ गई। लीला की बातें सब जगह फैलने लगी और माइल्स हर किसी से कहने लगा कि लीला एक प्रोस्टिट्यूट है, मगर चिमो अब भी लीला के सपोर्ट में कुछ कह नहीं पाया। उस दिन के बाद शहर का हर मर्द लीला को गंदी नजर से देखने लगा और उसे परेशान करने लगा, पर चिमो की माँ उसे अब अलग नजर से देखने लगी थी और लीला को पसंद करने लगी थी। माइल्स चिमो को समझाने लगा कि लीला उससे सिर्फ इसलिए बात करती है क्योंकि वो एक फ्रेंच लड़की है और फ्रेंच लड़कियां उन जैसे अरबी लड़कों को इस्तेमाल करने वाली चीजें समझती है। वो कहने लगा कि लीला दिमाग तौर से बीमार भी है और कई बार उसने लीला को बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते जाते देखा है। इतना ही नहीं, माइल्स सबके सामने लीला के साथ बदतमीजी करने लगा और चिमो ये बर्दाश्त नहीं कर पाया। अपने दोस्तों की बातें सुनकर चिमो लीला के पास गया और उसने कहा कि उसके दोस्तों ने लीला को एक बड़ी गाड़ी में आते जाते देखा है। लीला का कहना था कि वो उसके दोस्त की गाड़ी है, पर चिमो उस दोस्त को एक कस्टमर मान रहा था। लीला कहने लगी कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर लोग उसे प्रोस्टिट्यूट माने तो, पर चिमो उन लोगों जैसा नहीं था, इसलिए उसने चिमो से दोस्ती की। मगर अब उसे एहसास होने लगा कि चिमो भी इस शहर के लोगों जैसा ही है और लीला के लिए किसी से लड़ना नहीं चाहता। लीला ने बताया कि उसने जो भी बातें उससे कही थी वो सब सिर्फ कहानियां थी और उसने कभी किसी और लड़के को अपने करीब नहीं आने दिया है। वो चिमो से प्यार करने लगी थी, पर अब वो इस शहर में रहना नहीं चाहती, इसलिए अपनी आंट के साथ वो वहाँ से दूर चली जाएगी। उस दिन चिमो और लीला का रिश्ता खत्म हो गया और डर के मारे चिमो उसे रोक तक नहीं पाया। चिमो अब पूरी तरह बदलने लगा था और हर रोज गुमसुम रहने लगा था। एक दिन चिमो से उसकी माँ ने माफी मांगी और कहा कि किसी को भी लीला के बारे में गलत कहने का कोई हक नहीं था और वो समझ चुकी थी कि लीला बुरी लड़की नहीं है। एक रात चिमो को पता चला कि माइल्स अपने दोनों दोस्तों के साथ तमाशा करके चला गया है और वो सबसे कहने लगा है कि वो लीला से बदला लेकर रहेगा। चिमो जल्द से जल्द लीला को बचाने उसके घर पर गया, मगर वहाँ पहुँचने में उसे देरी हो गई। माइल्स ने लीला के साथ जबरदस्ती की थी और उस रात चिमो को पता चला कि लीला की सारी बातें सचमुच झूठी थी और वो कभी भी किसी लड़के के करीब नहीं आई थी। गुस्से में वो माइल्स को पीटने लगा, पर पुलिस वाले वहाँ आ गए और चिमो को दूर ले जाकर उन्होंने माइल्स को गिरफ्तार कर लिया। माइल्स के साथ साथ चिमो को भी जेल में डाल दिया गया। पूछताछ के दौरान उनमें से एक दोस्त ने बताया कि चिमो का इन सब से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए चिमो को रिहा कर दिया गया। मगर जब तक वो लीला से मिलने उसके घर पहुंचा तब तक वो अपनी आंट के साथ घर छोड़कर जा चुकी थी। उस घर में चिमो को लीला की डायरी मिली और उसकी मुलाकात उस औरत से हुई जिसके घर लीला बेबी सिटिंग करने जाया करती थी और जिस गाड़ी को चिमो और माइल्स एक कस्टमर की गाड़ी समझ रहे थे वो उसी औरत की गाड़ी थी। लीला की डायरी पढ़कर चिमो को पता चल गया कि उसने अपनी सारी कहानियां मैगजीन से पढ़कर बनाई थी और वो ये कहानियां सिर्फ इसलिए सुना रही थी ताकि उसकी आंट उसे एक घटिया लड़की समझकर उसे अकेला छोड़ दे। चिमो ये सोचकर पछताने लगा कि वो कभी लीला की सच्चाई समझ नहीं पाया और चीजें सुधारने के लिए वो पुलिस से लीला का पता मांगने लगा। पहले तो पुलिस वालों ने उसे कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, पर उसकी जिद देखकर उसे लीला का नंबर दे दिया गया। फोन पर चिमो सिर्फ ये कह पाया कि वो लीला से प्यार करता है और उस दिन के बाद लीला उसे कभी नहीं मिली। लीला ने चिमो की जिंदगी पूरी तरह बदल दी थी और अपनी गरीबी से निकलने के बारे में सोचकर
कर उसने लीला की कहानी पर लिखी अपनी किताब अपने टीचर को दे दी और उस किताब की वजह से उसे वो स्कॉलरशिप मिल गई जिसे उसने सालों पहले ठुकरा दिया था और अपना शहर छोड़कर वो एक बेहतर जिंदगी जीने पेरिस की ओर बढ़ने लगा और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।